हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करेंगे आज जेके पेपर के बारे में, जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी हम गो थ्रू करेंगे और उसी के साथ चार्ट एनालिसिस पे सपोर्ट और टारगेट के बारे में भी बात करेंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में शुरुआत से लेके एंडिंग तक। लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है जेके पेपर की 305.45 पे 10 पॉइंट्स ऊपर। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 5174 करोड़ का। पीई रेशियो 9.54 है, जबकि कम है सेक्टर पी से अगर हम कंपेयर करें, जो है अभी 15.60 पे। अब बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे 14 मई को क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, जहाँ पे उन्होंने बताया है कंपनी का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है ये अभी 170 करोड़ हो गया है, जो कि बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। यहाँ पे अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से अगर कंपेयर करते हैं तो देखिए कंपनी ने बताया है कि पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल इनकम था वो था 935.09 करोड़ का, जो कि इस बार बढ़कर हो गया है 13.61.81 करोड़, मतलब 45% यहाँ पे बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आई है। नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखते हैं वो भी 25% से बढ़कर अभी हो गए हैं 170 करोड़, और ईपीएस भी 7.89 से बढ़कर हो गया है 10.03 का। ये तो हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखते टोटल का इनकम कंपनी का पिछले साल था 1056.41 करोड़ का, जो इस बार बढ़कर हो गया है 1361.81 करोड़। यहाँ पे 28.91% की बढ़त हमें दिखाई दी है। नेट प्रॉफिट भी 13% से बढ़ते हुए 170 करोड़ हो गया है, और ईपीएस भी 8.87 से बढ़कर अभी हो गया है 10.03। मतलब कंपनी ने यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और उसी के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आई है। और इसी के साथ अगर आप स्टॉक प्राइस देखते हैं यहाँ पे भी बहुत अच्छे, यहाँ पे 52 वीक हाई बने, और 52 वीक हाई से अभी स्टॉक जो है प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे आते हुए नजर आए हैं। उसी के साथ हम यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यूज है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वार्टर 4 के जो रेवेन्यूज है ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13.39 बिलियन हो गए, जबकि पिछले साल में ये थे 8.98 बिलियन। और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ गए हैं। मतलब पिछले क्वार्टर में ये था 10.24 बिलियन का, जो कि अभी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूवमेंट नजर आई है। इबिटा अगर हम देखते हैं तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर अभी हो गया 4.28 बिलियन का, जबकि पिछले साल ये था 3 बिलियन। एबिटा मार्जिन भी देखिए यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31.96% बढ़ गई है, जबकि पिछले साल ये थी 30.64% की। कंपनी ने यहाँ पे जो डिविडेंड रिकमेंड किया है वो है 5.50 पर शेयर का। मतलब ओवरऑल अगर हम कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पे देखते बहुत बढ़िया आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से हम कंपेयर करें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस से कंपेयर करते हैं, दोनों इसमें बहुत अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। बट अगर आप यहाँ पे ओवरऑल देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स तो अच्छे, लेकिन क्या चाहिए है कि इनका जो एस्टिमेशन था वो था 1.9 बिलियन का, और उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 1.7 बिलियन आए हैं। तो क्या ये रिजल्ट जो है मार्केट को पसंद आएंगे, वो तो हमें अभी आने वाले सेशन में पता चल जाएगा। अगर ये स्टॉक जो है, जो अभी हमारी जो लेटेस्ट प्राइस है वहाँ से अगर नीचे की तरफ फिसलते हुए दिखाई देता है, तो डेफिनेटली मार्केट को जो रिजल्ट है वो इतने कुछ खास पसंद नहीं आएंगे, ये पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका डेली चार्ट ओपन किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का काम कर रही थी, जिसके लेवल थे 283 के। यहाँ पे ये जो स्टॉक है यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट दिया। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, उसका एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद जो स्टॉक है इसने तेजी पकड़ी, और ये जो तेजी के बाद ये जो स्टॉक है इसने जो हाई बनाए थे वो थे 387 के। अब यहाँ पे हाई बनाने के बाद ये जो स्टॉक है ये हमारे हाइज को यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, लेकिन हाइज को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया। और उसके बाद देखिए जैसे ही यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, स्टॉक जो है नीचे की तरफ फिसलते हुए 284 के भी लेवल उसने बनाए। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी वो अभी एक काम कर रही है सपोर्ट ट्रेंड लाइन का। स्टॉक जो है एग्जैक्टली 283 के आसपास आया, और वहां से बाउंस बैक देते हुए फिर से इसने जो क्लोजिंग दी है 305 के आसपास है। स्टॉक अभी स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे 305 के आसपास, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ था यही हमारे लिए अभी एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। अब आने वाले सेशन में अगर ये 305 यहाँ पे सस्टेन कर पाता है तो हम यहाँ पे 320 के बारे में जरूर सोचेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है 320 के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे अगर 320 सस्टेन करता है तो ये उसके बाद 340 के टारगेट के बारे में हम जरूर सोच सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे लिए अभी 20 मूविंग एवरेज जो है वो भी एक
रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जिस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है, तो यहाँ पे देखिए 380 इसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया है, उनको अगर ये जो स्टॉक 340 के आसपास अगर मिलता है या फिर 320 के बाद यहाँ पे अगर फिर से रेड कैंडल बनाते हुए नजर आता है, तो उन्होंने यहाँ पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या फिर यहाँ से एग्जिट करने की जरूर राय रहेगी। क्योंकि अगर यहाँ से फिर से अगर गिरावट होती है, एक पुल बैक के बाद अगर यहाँ पे गिरावट होती है, तो फिर से ये जो स्टॉक है यहाँ पे 283 के आसपास आ सकता है। तो ये तो बात होगी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। अब जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, हमारे लिए जो सपोर्ट है यहाँ पे 283 का, अगर ये हमारा 283 का जो सपोर्ट है आने वाले सेशन में अगर ये ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद हमारे लिए एक छोटा सा एक इंटरमीडिएट जो सपोर्ट है वो रहेगा 260 का। अगर ये सस्टेन हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लिए 260 यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। मतलब हमारे लिए एक इंटरमीडिएट सपोर्ट रहेगा 260 का, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाए हैं और उसी के साथ हमारे लिए 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट तो हमारे लिए 283 का जो सपोर्ट है मेजर सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से एक पुल बैक जरूर बनता है, या फिर यहाँ से बाउंस देते हुए ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू करना चाहिए। स्टॉक अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पे अप ट्रेंड रैली में ही है। देखिए यहाँ पे इसने जो स्टॉक ने जो तेजी यहाँ पे बनाई है, स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड बनाता है, फिर से नीचे की तरफ गिरते हुए 20 मूविंग एवरेज का यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, फिर से यहाँ पे अप ट्रेंड रैली बनाता है, हायर हाइज बना रहा है और लोअर हाइज बना रहा है यहाँ पे, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है अप ट्रेंड की तरफ से। अब देखिए यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, कंसोलिडेशन हुआ, फिर से एक बहुत बड़ा हाई बनाया, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद इसने बहुत ही बड़ा यानी कि 52 वीक हाई बनाते हुए ऑलमोस्ट 380 के ऊपर के लेवल बताएं। अब यहाँ पे हो सकता है ये जो स्टॉक है एक कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पे चला जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन यहाँ पे करता है तो आने वाले अप मूव के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी करेक्शन रहेगा। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे जो 283 का ये सपोर्ट है अगर ये ब्रेक होता है, तो उसके बाद स्टॉक जो है 260 और उसके बाद 240 के भी लेवल यहाँ पे बना सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने एक जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन बनाई है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन का काम कर रही है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से, मतलब अगर ये स्टॉक आपको यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बाय करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ। अगर ये स्टॉक यहाँ पे मिड से लेके लॉन्ग टर्म में ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये अगर ब्रेक करता है, तो उसके बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो जाने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। अब अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो अभी के लिए तो यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। ये जो स्टॉक है ये अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, तो इसको एक प्राइस वाइज करेक्शन या फिर टाइम वाइज करेक्शन जो है उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये अपमूव देता है तो उस अपमूव में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या तो फिर अगर ये यहाँ पे नीचे की तरफ फिसलता है और हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास अगर मिलता है तो ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सपोर्ट हमारा जो ये ट्रेंड लाइन जो है ये हमारा सपोर्ट रहेगा। ये तो हो गया यहाँ पे डेली चार्ट के बारे में। अब यहाँ पे वीकली चार्ट के बारे में बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना के रखी है जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है और स्टॉक जो है यहाँ से एक गिरावट दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी पकड़ी, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है एग्जैक्टली उसी के आसपास उसने हाई बनाया और वहां से यहाँ पे हमें भारी गिरावट दिखाई दी। अब जैसे कि यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में देखते हैं स्टॉक जो है इसने बहुत अच्छी और बहुत लंबी रैली तय की है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बाय की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। अगर आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके रखा है तो यहाँ पे आप अपना पार्शियल जो प्रॉफिट है वो बुक करके चल सकते हैं। और ये हमारे लिए सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 280 का, जैसे कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा बाउंस बैक मिला है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के बारे में बात करते तो देखिए कंपनी की स्ट्रेंथ की बात अगर करते तो प्रोमोटर ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज की है। कंपनी का ईपीएस ग्रोथ भी बहुत अच्छे से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन है इसमें भी ग्रोथ नजर आ रही है। यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर से अगर हम देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़त दिखाई दी है। बुक वैल्यू भी पिछले 2 साल से इंक्रीज हो रही है। जीरो प्रोमोटर प्लेज है, एफआईआई और एफपीआई ने अपना जो शेयर होल्डिंग है यहाँ पे इंक्रीज किया है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ये भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब हम वीकनेसेस की भी बात कर लेते हैं, तो देखिए अगर वीकनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आरओसी और आरओई पिछले 2 साल से डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ आरओए भी यहाँ पे डिक्लाइन नजर आ रहा है। जो इनके कोर बिजनेस से जो कैश जनरेट होती है वो भी पुअर है, मतलब कैश फ्लो भी यहाँ पे डिक्लाइन नजर आ रहा है पिछले 2 साल से, और नेट कैश फ्लो भी यहाँ पे डिक्लाइन ही है। रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आरओई 9.65 हो गया है, आरओसी 9.22 और आरओए 3.66 हो गया है। अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें रिटर्न रेशियोज में घटत दिखाई दी है, लेकिन इसका रीज़न भी हमें पता है क्योंकि
कोविड के चलते हुए पैंडेमिक में आईटी कंपनीज और जितने भी यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस हैं वो बंद थे और उसकी वजह से यहाँ पे जितना भी इनका बिजनेस था पेपर रिलेटेड वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ और उसी की वजह से इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी हैम्पर हुए और वही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनके रिटर्न रेशियोज में। लेकिन जबकि अभी सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है तो यहाँ से हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे कहा है कि जो पेपर इंडस्ट्रीज है उनको बहुत अच्छा मुनाफा होते हुए नजर आ सकता है और उसी के चलते हुए जेके पेपर में यहाँ पे हमें बहुत बढ़िया अप ट्रेंड भी नजर आया था। अगर हम यहाँ पे ग्रोथ रेशियोज की बात करते हैं तो पिछले 3 साल का CAGR देखिए -4.69 है, जबकि पिछले साल ये था 63.84। बात वही है जैसे कि कोरोना की वजह से हमें यहाँ पे जो CAGR है इसमें भी ज्यादा इम्पैक्ट नजर आ रहा है। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।